इस बीच सबसे पहले गौरव जी आपके पास आते हुए, अभी तो संडे को, रविवार को ही कार्य समिति की बैठक हुई थी ना। अब केशव प्रसाद मौर्य वहां पर समझा रहे हैं कि सरकार से बड़ी पार्टी थी, है और रहेगी। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि वहां बताने की क्या जरूरत है, ये तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पहले से ही पता रहता है। अब वो दिल्ली पहुंच गए हैं, उस दिन भी नड्डा जी से मिले थे, आज फिर मिल रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि क्या मामला है, कुछ पक रहा है यूपी में, आप बताइए। अंजना जी देखिए, हम सब जानते हैं किस तरह से प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में हुई और मैं स्वयं वहां मौजूद था। और ऊर्जा भरने का कार्य उस बैठक ने किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, जिसको मैं यहाँ दोहराता हूँ। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी इज द पार्टी ऑफ प्रेजेंट एंड इट विल बी द पार्टी ऑफ फ्यूचर। मतलब वर्तमान में भी भाजपा का ही समय है और भविष्य में भी भाजपा ही होगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और उसका मूल कारण क्या, हम अपने कैडर को, अपने संगठन को साथ लेके चलते हैं और उनको सम्मान देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि संगठन से ही सरकार बनती है और संगठन का महत्व सबसे ज्यादा है, इसमें गलत क्या है। लेकिन दर्द किसे हो रहा है मैं आपको ये बताता हूं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। ठीक है ना, इनका संगठन मजबूत है और इनके लिए ना संगठन सबसे ऊपर है, इनके लिए तो सबसे ऊपर है गांधी परिवार। इसी तरह से समाजवादी पार्टी में संगठन का कोई महत्व थोड़ी ना है, सबसे ऊपर कौन है, यादव परिवार। और देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले 34 वर्ष में हमने नहीं देखा कि वहां अध्यक्ष बदला हो, संगठन का कोई सम्मान नहीं है, बल्कि गले में एक पट्टा डाल दिया था। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चलो। और मैं कुछ ऐसा नहीं कहूंगा कि चोट लगे किसी भी कर्मठ कार्यकर्ता को कांग्रेस के, लेकिन उनको ट्रैक करने के लिए। और सपा में हमने देखा क्या होता था, कार्यकर्ता कहता था मैं कभी अध्यक्ष बनूंगा इस पार्टी का, लेकिन आज तक यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं बना था। आप मुझे ये बताइए, अगर हम आत्मचिंतन करते हैं, अगर हम लोग समझते हैं कि कमी कहाँ रह गई और उसको सुधार करना चाहते हैं, तो इसमें सपा और कांग्रेस को क्या परेशानी है? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? दूसरी बड़ी बात आप देखिए, जो बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही, कितनी सरलता से, स्पष्टता से कह दी कि अति आत्मविश्वास नहीं, हमें जो कार्य हमने किया है उसको जनता के बीच में लेके जाना। ठीक है। और गजब की बात यह है अंजना जी, आपने कहा कि भाजपा कम हुई है। आप मुझे बताइए, 64 से हम लोग 36 पे है ना एनडीए, और ये लोग कहाँ थे? ये 5 पे थे, 5 पे, और 1 पे थी कांग्रेस पार्टी। मतलब अगर हम कम भी हुए हैं तो इनसे फिर भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। गौरव जी, पट्टा है और मेहनत करके अपना उचित स्थान हम लोग पालेंगे पुनः उत्तर प्रदेश में। गौरव जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन है, देखिए, क्योंकि जो बातें आपने कही मैंने पहले ही रिपोर्ट में बता दी थी। उस पूरी सभा में कौन व्यक्ति था जो सरकार को पार्टी से बड़ा मानने लगा था? केशव प्रसाद मौर्य जी ऐसे ही किसी व्यक्ति को समझा रहे होंगे ना, कौन था जो सरकार को बड़ा मानने लगा है? क्या बात है? देखिए अंजना जी, मैं आपको बताता हूँ, जब लाखों कार्यकर्ता और नेता रात दिन एक कर देते हैं, जब उनके घर वाले कहते हैं खाना खा लो, वो मेहनत करते हैं और परिणाम आशा अनुरूप नहीं आते हैं, तो उनकी हौसला अफजाई एक अच्छा नेता करता है। तो कोई बड़ा संदेश जब दिया जाता है तो विपक्षी उस पे लपक लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, ये पुनः एक बार बताने के लिए हर कार्यकर्ता को कि भाजपा की असली नींव और रीढ़ की हड्डी कोई है तो आप हैं। मैं समझता हूं अगर इससे ऊर्जा का संचार हुआ, अगर वहां पे कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग दिखी, तो ये लोग क्यों इतना घबरा रहे हैं? इन्होंने तो अब तक अपनी कार्यकारिणी की बैठक भी नहीं करी है। अब आप 6 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी से पूछिए, उनमें क्या हुआ है अभी आत्मचिंतन? क्या उन्होंने विचार किया है? जो पार्टी कभी टिकट बांटती थी, आज वो बैसाखी पे चलती है सपा की। अबे साले, तो रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, अनुराग जी, कहां से आप लोगों को दिखने लगा कि दोनों डेप्यूटी हैं जो डेप्यूटी हटाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और लड़ाई हो गई है और संग्राम छिड़ा हुआ है? वो तो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नई ऊर्जा भरी गई है कार्य समिति की बैठक से। और केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली का मौसम देखने दिल्ली आए हैं। प्यारी समझ गई। देखिए बड़ी मजेदार बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कही। वर्तमान तो देखो भारतीय जनता पार्टी का डगमगा रहा है, भविष्य तो इनका खत्म हो चुका है, भविष्य तो इनका कुछ है नहीं। तो आप कुछ भी कहें, इनको कहने से क्या फर्क पड़ता है? अरे आपके ही सरकार, आपके ही यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर में विधायक हैं, पता है क्या कहते हैं? देवेश प्रताप जी कह रहे हैं कि भाई अधिकारियों से काम करवाने के लिए उनके सामने झुकना पड़ता है विधायकों को। ये आपके विधायक कह रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यहाँ सीएम क्या कह रहे हैं? सीएम कह रहे हैं कि आत्मविश्वास 400 पार। किस पे टारगेट कर रहे हैं? डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं कि भाई सरकार से बड़ा संगठन होता है, वो सरकार को चिता रहे हैं। उधर इनके निषाद जी क्या कह रहे हैं? अरे भैया बुलडोजर चलाओगे तो वोट कहां से पाओगे? ये हालत है। इनके एक विधायक कह रहे हैं कि भैया आगे तो हमारी सरकार नहीं बनने वाली है। मिश्रा जी कह रहे हैं बाद में बनेगी तो समाजवादी पार्टी की।
एक मोती सिंह जी है विधायक जी, वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं इतना बड़ा करप्शन मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। अपने 40 साल के कैरियर में जो करप्शन है तहसील लेवल का हमसे लेके अब तक मैंने नहीं देखा। और एक इनके कन्नौज से सुब्रत पाठक जो भूतपूर्व हैं, वो क्या कहते हैं, अरे अभी भी अखिलेश जी के अधिकारी बैठे हुए हैं, वही उन्होंने मुझे हरा दिया। माने वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में इनडायरेक्टली कि योगी मॉडल नहीं कामयाब है, अखिलेश मॉडल कामयाब है। वही है जो यहाँ इस उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की राजनीति करता था, योगी मॉडल फेल हो चुका है। यही आपके विधायक घूम घूम के कह रहे हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। और सुन लीजिए मजेदार बात, इनका तो हालत ये हो गई है, इनका विधायक इनके साथ नहीं है, इनके मंत्री इनके साथ नहीं है, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री में सिर्फ टवल चल रहा है। दिल्ली की बीजेपी, लखनऊ की बीजेपी अलग अलग दौड़ रही है। अब ये कह रहे हैं कि हमारी तो ये तो 5 पे थे, अरे हम तो 5 से 37 पे चले गए। आप कहां गए? आप 62 से 33 पे आ गए। लेकिन हार कैसे मानोगे? क्योंकि अब जब तक भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह यहां से साफ नहीं हो जाएगी तब तक हार कैसे मानेगी? अभी तो आप मकान तोड़ रहे थे लखनऊ के अंदर में, बुलडोजर लेके पंतनगर में घूम रहे थे, अवरार नगर में घूम रहे थे, समाजवादी खड़े हो गए जनता के साथ में, आपको अपना बुलडोजर वापस करना पड़ा, अपना फैसला वापस लेना पड़ा। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों। लेना पड़ा। अरे हम विपक्ष में भी रहकर जनता की मदद कर रहे हैं, विपक्ष में भी रहकर आपको मजबूर करते हैं कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते, आप अन्याय जनता के पास नहीं कर सकते, आप उनका घर बेवजह नहीं तोड़ सकते। घर बना तो सकते नहीं हो, तोड़ने के लिए चल देते हो। अरे भैया पेपर है, यूनिवर्सिटी है, तो भारतीय जनता पार्टी जनता दल का साथ छोड़ गई है। एक इनके विधायक भी कह रहे हैं, नहीं एक सेकंड, एक इनके विधायक कह रहे हैं भाई यहाँ तो दलित वोट भी चला गया। अरे भैया दलित नहीं, आपसे संपूर्ण जनता उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनता आपके हाथ। अब आप रिपीट कर रहे हैं अनुराग जी, के साथ अन्याय करते हो। अनुराग जी अब आप रिपीट कर रहे हैं। मैंने आपकी एनडीए की तरफ से भी मैंने 2 लोग बुलाए हैं गौरव जी, अगर उनकी बारी आप चलने देंगे तो उनको भी मौका मिलेगा। लेकिन सुरेंद्र जी एक छोटा सा सवाल आपसे भी, आप भी आपका शुरू से एंकर आप हैं, जैसा आप तय करेंगे अंजना। धन्यवाद राजा जी। A few moments later. सुरेंद्र जी आप इतना मुस्कुरा रहे थे शुरू से, एक अलग अंदाज में मुस्कुरा रहे थे, मतलब आप भी बैठ के वहां से खूब हाथ सेक रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी अपना जो बदतमीजी वाला मजाक है ना उसका बाहर रखिए शो से। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इससे पहले सुरेंद्र जी ऐसा लग रहा था कि आप भी वहां बैठे बैठे हाथ सेकने का काम कर रहे हैं। सुरेंद्र जी गर्मी हो रही है अंजना जी, हाथ हम लोग नहीं सेकते हैं, और हाथ सेकने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि लोगों के घरों को गिराकर, लोगों के घरों को जलाकर ये लोग हाथ सेकने का काम करते हैं। हम बिल्कुल कतई नहीं करते हैं, हमारा तो मुद्दा ही अलग है। हम तो एक सीधी बात कहते हैं कि इनकी कार्य समिति की बैठक थी, हम 3 पिन पॉइंटेड प्रश्न पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरीके से हमें खेतराई नहीं करनी। पहली बात हमें अंजना जी आप ही बता दीजिए कि चुनाव मोदी की गारंटी पर हुआ था या योगी की गारंटी पर हुआ था? तो जब उत्तर प्रदेश में चुनाव मोदी की गारंटी पर हुआ था तो जीते भी मोदी, हारे भी मोदी। 2-2 हजार जो थे पोस्टर लगे रहते थे, बैनर लगे रहते थे, होर्डिंग लगे रहते थे। यहाँ लखनऊ में राजनाथ सिंह जी की 2 होर्डिंग लगी थी और 150 होर्डिंग लगी थी नरेंद्र मोदी जी की। तो जब मोदी जी की गारंटी पर चुनाव हुआ है तो बाकी सब लोग कैसे हारे ना? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? अभी पता चलेगा। नंबर 2 कार्य समिति में इनकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है। हम ये इनके गौरव जी की तरीके से बात नहीं करते हैं जब ये बड़े चैनल पर बैठ जाते हैं तो कि भाई क्या 6 सीटें थी अभी इन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया। हम तो साधारण सी बात पूछते हैं, जब कार्यकर्ता हताश था या निराश था अंजना जी, तो कार्यकर्ता की बात सुनी जानी चाहिए थी, या दिल्ली से जो लोग आए थे, जो गुजराती गैंग के लोग आए थे या दिल्ली के लोग आए थे, वो सब अपनी अपनी कह करके चले गए? क्या किसी भी कार्यकर्ता को मंच दिया गया? क्या किसी जिला अध्यक्ष से क्या नाम बुलवाया गया, किसी जिला महामंत्री से बुलवाया गया, या किसी अन्य छोटे नाम कार्यकर्ता से बुलवाया गया हो मंच पे? तो बताइए। सब लोग आए, अपना प्रवचन दिए और चले गए। यहाँ पर तो तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं अंजना जी कि यहाँ पर आदरणीय योगी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, कौन डिप्टी हटाना चाहता है, कौन सीएम बनना चाहता है, ये हमारा विषय नहीं। हमारा विषय यह है कि आज चुनाव के बाद भाजपा डर गई, इसीलिए उनके बुलडोजर में तेल खत्म हो गया, बुलडोजर धस गया उनका। अकबर नगर से पहले ही अगर ये लोग डर जाते तो आज की डेट में अकबर नगर वाले भी पंतनगर और अवरार नगर की तरीके से अपनी खुशी मना रहे होते। अकबर नगर को तो जमींदोज कर दिया इन लोगों ने, अब बाबा का बुलडोजर थम गया। दूसरी इनकी बड़ी क्या नाम हार आज हुई है, वो इन्होंने जो टीचरों का वो किया था ना डिजिटल अटेंडेंस, आज वो भी आदेश वापस ले लिया। वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय हताश, निराश और एक डरी हुई पार्टी है। इसके जो प्रवक्ता जिस तरीके की बात प्रतिपक्ष के लिए कर रहे हैं, बेहतर हो, सिर्फ 5 सेकंड अंजना जी, बेहतर हो ये लोग अग्निवीर जैसी समस्या का समाधान करें, ये लोग पुलिस की भर्ती दोबारा से करें, ये लोग पेपर लीक को खत्म करें, आरओ की भर्ती करें। और आज की डेट में अगर ये भर्तियां नहीं होंगी तो और बुरा हाल होगा गौरव भाटिया जी आपका, भले आप सामने मंच पर वंदे मातरम गा रहे हैं। गौरव जी अब इसका जवाब दीजिए।
दोनों की बातों का। और ये क्या बैकफुट पर योगी सरकार जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने आज तक कार्यक्रम में दिखाया था कई कॉलोनीज में 2000 परिवारों को फायदा हुआ है, बुलडोजर चलने वाला था। संजय निषाद जी कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाइएगा तो आपको थोड़ी वोट देगा कोई। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं, सपा प्रवक्ता ने झगड़े और लड़ाई की बात करी और कहा मजेदार बात है। मैं भी आपको मजेदार बात बताता हूं। इनके परिवार में क्या झगड़े होते हैं, कितने मजेदार है, संगठन की तो बात छोड़ दीजिए। पहले मुलायम सिंह यादव जी वर्सेस अखिलेश यादव हुआ। अखिलेश यादव वो पुत्र बने औरंगजेब की तरह जिन्होंने पिताजी को कुर्सी से हटा दिया, और वो सब सार्वजनिक हुआ, सारे चैनल पे चला। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे। उसके बाद किस तरह से, बीच में ना बोले। अभी तो मजेदार बात कर रहे थे, अब मैंने थोड़ी मजेदार बात याद दिलाई तो बुरा लगने लगा। शांत हो जाइए। उसके बाद आप याद करिए मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था। इधर उधर की बात कर रहे हैं आप, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा था अखिलेश का दिमाग खराब हो गया। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। इनकी अंदरूनी कलह थी। हम लोग तो कार्यकारिणी की बैठक करके आत्मचिंतन कर रहे हैं, तो दोनों का फर्क सामने आ रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी को चाहिए कि वो याद करे किस तरह से गन्ना किसानों का बकाया था। योगी आदित्यनाथ जी ने आके दिया 35,000 करोड़। मुजफ्फरनगर दंगे हुए आपके समय में, सफाई महोत्सव में नाच देख रहे थे। आप भूल गए कैसे कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, अखिलेश यादव मस्त थे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। इतना कह के कांग्रेस पे आऊंगा। देखिए, कांग्रेस की हालत तो ये है, ना संगठन ना सरकार। गांधी परिवार के सामने है सब कार्यकर्ता बेकार। ये लोग किसी और की बात करते नहीं है। अभी इन्होंने गुजराती गैंग बोला। भैया, गुजरात जो है वो भारत का ही हिस्सा है। इटालियन गैंग बोलेंगे तो आपको सांप लौट जाएगा। बोले इटालियन गैंग, अच्छा नहीं लगेगा आपको, इसलिए कम से कम मर्यादा बना के बात करिए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जी क्या गलत है आप बताइए। मोदी जी की गारंटी कह रहे हैं, हाँ डंके की चोट पे कहते हैं। एक कीर्तिमान बनाया 62 साल बाद, तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बना है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। अरे राहुल गांधी की तो एक्सपायर्ड वारंटी है, तो मोदी जी की गारंटी चली, राहुल गांधी की एक्सपायर्ड वारंटी नहीं चली। हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानो। मुझे बताइए, 100 नहीं आप छुपाए आंकड़ा, और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया हमने। अरे आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में आपका एक विधायक है, एक विधायक। सोचिए, जब मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव होगा, जो कार्य हमने किया है, 35 साल बाद अंजना जी इतिहास रचा गया। उत्तर प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनी, और इस बार जब तीसरी बार बनेगी तो ये लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे। और एक बात कह के अंत करूंगा। देखिए, कोई किसी को हटाता है नहीं हटाता है, ये सब बातें करते हैं, उचित नहीं लगता है। मैं अभी कहूं राहुल गांधी चाहते हैं प्रियंका वाड्रा गांधी को हटा दे क्योंकि उन्हीं से खतरा है, तो क्या जवाब देंगे। और बुलडोजर पे बात करके अंत करूंगा। देखिए, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री वो होता है जिसके सामने अगर कोई नए तथ्य आए, परिस्थिति आए, तो वो कानूनन जो सही हो, न्याय संगत हो, जनता की सोचे, ना कि अड़ा रहे जैसे अखिलेश यादव अड़े रहे थे। और जनता ने गुरूर तोड़ दिया था कि अड़े मत रहो, अगर रहोगे अड़े तो हम दिखाएंगे तुम्हारी हैसियत क्या है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। ठीक है, जनता के हित में जो फैसले हैं वो कर रहे हैं, ये उनका कहना है। हाँ। देखिए अंजना जी, कुछ लोग इस देश में ऐसे होते हैं जिनको आप पालो पोसो बड़ा करो, बाद में आपको ही डसते हैं। ये वो लोग उनमें से सही पकड़े हैं। दल बदलू लोग हैं। समाजवादी पार्टी में पैदा हुए, समाजवादी पार्टी ने इनको आगे बढ़ाया, समाजवादी पार्टी इनके पिताजी को भी राज्यसभा दी, इनको भी एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया। और वही व्यक्ति आज किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है कि हिंदुस्तानी संस्कृति संस्कार नहीं है। क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि आप किस मानसिकता के आदमी हो। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि ऐसे व्यक्ति जहां से सब कुछ लेते हैं। गौरव जी, मैंने नीचे क्या हुआ है बीच में शाउटिंग मैच में। गौरव जी, मैंने आपकी आवाज नीचे की हुई है, मैं आपसे जवाब ले लूंगा। लेकिन अनुराग जी, एक बात आपको कह दूं, वो आपके नेता पर हमला कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप, और पॉलिटिकली कर रहे हैं ना आप, किसी पर इंडिविजुअल अटैक। आपको लगता है कि जनता को इंटरेस्ट है कि गौरव भाटिया का पॉलिटिकल करियर कहां शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ? अच्छा। लोग तो ये जानना चाहते हैं ना कि बीजेपी क्या सोचती है, इसलिए उनको बुलाया गया है। लोग ये जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने क्या बोला। अंजना जी, गलत कौन सा शब्द? अंजना जी, जब गलत शब्दों का इस्तेमाल होगा तो सुनना पड़ेगा। कौन सा शब्द? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जब हम सुनाएंगे तो क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो सुनना नहीं पड़ेगा। पॉलिटिकल बात कीजिए ना। आप अपना कार्य गिनाइए, क्या काम किया है आपने। आपकी 5-7 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में होगी, 10 साल की, वहां पे क्या किया आपने। आपका काम ऐसा है कि जो रोड बनाते हो एक बूंद पड़ती रोड धस जाती है। आपने मंदिर बनाया, प्रोग्राम के मंदिर में पानी भर जाता है, एयरपोर्ट टूट जाते हैं, पर्चा लीक हो जाता है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ जाता है। उसके बारे में बात करो ना कि आपने क्या किया। अपना कार्य नहीं गिराएंगे, बुलडोजर लेके घूम रहे लोगों के पीछे। अरे आप उत्तर प्रदेश के अंदर में एक परीक्षा
पूरा नहीं करवा पाए आप। कोई परीक्षा की तारीख नहीं निकल पाती, तारीख निकलती है तो परीक्षा की डेट अगर आ भी जाती है, परीक्षा हो भी जाती है तो परीक्षा का रिजल्ट अटक जाता है, रिजल्ट आ भी जाता है तो कोर्ट में अटक जाता है। आप जनता के लिए कुछ कर नहीं पाए। टमाटर आज भी 100 रुपए किलो हो गया है, मालूम है आपको कि नहीं मालूम है? महंगाई से आपने लोगों की कमर तोड़ दी है। उसके बारे में आप बात नहीं करोगे कि आपने विकास क्या? अरे समाजवादियों ने विकास किया तो समाजवादी डंकी की चोट पे गिनाते हैं, इसलिए आज कह रहे हैं ना आपके लोग इनडायरेक्टली कि अखिलेश मॉडल अच्छा था उत्तर प्रदेश के अंदर में। आज योगी मॉडल को, बीजेपी मॉडल को नहीं पसंद कर रहे हैं।